हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट गुरुजी में। बाय द वे, यू आर द न्यू अवर यूट्यूब चैनल, सो गाइस सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, हर किसी का ज़िंदगी का सपना होता है कि आगे जाके कुछ ना कुछ बने। इसके लिए वह कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कुछ इंजीनियर, तो कुछ आईएएस बनकर देश के लिए सेवा करना चाहते हैं और अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफ़ी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करना बेहद ज़रूरी है और आपको आईएएस एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कैसे आप 10th या 12th में पास करने के बाद आपको किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हाउ टू बिकम आईएएस ऑफिसर, इंफॉर्मेशन इन हिंदी। आईएएस भारत की सबसे पदों में से एक माना जाता है। इस एग्जाम को पास करने के लिए लाखों स्टूडेंट हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने दिमाग तेज वाले और स्मार्ट स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको आईएएस एग्जाम की कुछ भी जानकारी नहीं होती, फिर एग्जाम देने बैठ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी तरह इंट्रेंस एग्जाम देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आईएएस क्या है। व्हाट इज द आईएएस? आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हिंदी में अनुवाद करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी आईएएस भी कहते हैं। हर साल यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी हर साल करीब 24 सर्विस के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको अलग अलग जोन में भेजा जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम इत्यादि। और भी कई सारे पोस्ट होते हैं जो आपको आईएएस एग्जाम क्लियर करने के बाद दिया जाता है। हर आईएएस ऑफिसर का अपना अपने जोन में अलग अलग कार्य होता है। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एग्जाम अटेम्प्ट लिमिट फॉर आईएएस ऑफिसर इन हिंदी। कैंडिडेट इंडियन, नेपाल या भूटान का होना चाहिए। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में। आपकी उम्र 21 से 32 साल होनी चाहिए। जनरल स्टूडेंट के लिए और इस कैटेगरी के स्टूडेंट सिर्फ 6 बार एग्जाम दे सकते हैं। एससी एसटी के लिए उम्र 21 से 37 वर्ष तक देनी होती है और इस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कोई एग्जाम अटेम्प्ट नहीं है, लिमिट नहीं है। आप जितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं। अंग्रेजी, ओबीसी के लिए 21 से 35 साल तक होनी चाहिए और इस कैटेगरी के स्टूडेंट 9 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं एग्जाम के लिए। फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए 21 से 42 साल तक की एज रखी गई है और इस कैटेगरी में जनरल और ओबीसी के लिए कुल 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं और एससी एसटी के लिए लिमिट नहीं है, आप जितनी बार दे सकते हैं। आईएएस ऑफिसर कैसे बने, पूरी जानकारी बाय पवन सर। नंबर 1, 12वीं क्लास पास करें किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी। अगर आप अभी स्कूल में हैं तो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वह साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स सब्जेक्ट हो, बस आपको पहले 12वीं पास करनी होगी। नंबर 2, आप ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी कोर्स में। जैसे ही आप 12वीं पास कर लेते हैं, उसके बाद आप आपको अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें अपनी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी करें, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बेहद ज़रूरी है। तभी यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम में बैठ सकते हैं। बिना ग्रेजुएशन या डिग्री के आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। नंबर 3, आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। जैसे कि आपको ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो इसके बाद आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर आप चाहें तो फाइनल ईयर में भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इन एग्ज़ामों को कंडक्ट कराती है और ये सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है। जैसे ही आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आपको 3 मेन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, दूसरा होता है मेन एग्ज़ाम और तीसरा होता है इंटरव्यू। नंबर 4, आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करें। यूपीएससी एग्ज़ाम में अप्लाई करने के बाद आपको सबसे पहले एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जिसका नाम द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इसमें 2 पेपर होते हैं और जिनमें दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन वाले 2 पेपर 200-200 के होंगे। तो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, जो कि बेहद ज़रूरी है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। नंबर 5, अब मेन एग्ज़ाम क्लियर करें। जैसे ही आप पहले एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जो कि बेहद मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे, जिसमें आपको रिटर्न एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है। थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस एग्ज़ाम को बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते।
तो अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको अच्छे और एग्ज़ाम में टॉप मार्क्स लाने होंगे। तो आपको आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद के लिए ध्यान से पढ़ना होगा। नंबर 6, अब इंटरव्यू राउंड क्लियर करें। जैसे ही आपको दोनों राउंड क्लियर हो जाए उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 45 मिनट का होता है। तो आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा और यहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं जो आपसे काफ़ी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और आपको इस राउंड को भी क्लियर करना होगा, तभी एक आईएएस ऑफिसर बन पाओगे। तो इस तरह आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन याद रहे इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको हो सकता है अलग से ट्यूशन या कोचिंग लेनी पड़ी। अगर आप सेल्फ स्टडी करके एग्जाम पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। याद रहे ये इंडिया का सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है। अगर आप वाकई में आईएएस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो ध्यान से मन लगा कर पढ़ो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तथा सभी इन्फॉर्मेशन आईएएस के बारे में मिल चुकी होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।